यो गाइस, क्या हाल चाल। क्या हाल है भाई सबके। कैसी चल रही जर्नी। तो देखो भाई, शायद ये मेरी लास्ट वीडियो होगी नो फैप पे टॉपिक्स से रिलेटेड। क्योंकि आएगी वीडियोस नो फैप पर, लेकिन तब आएगी जब जैसे इतनी वीडियो मैंने बनाई है, तुमने अगर देखी है, जिस बंदे ने उन वीडियोस को देखकर तुम्हारा कल्याण हुआ है, तुम्हारा भला हुआ है, अगर तुमसे स्ट्रीक बन पाई है और तुम अपनी जर्नी आगे लोगों के आगे पोर्ट्रे करना चाहते हो, तुम चाहते हो तुम्हारा पॉडकास्ट हो, तो तुम मुझे बता देना या अपनी स्टोरी भेजना, मैं तुम्हारी स्टोरी नरेट कर दूंगा। ऐसा कुछ सीन अगर है तो मेरे को बता देना, तो मैं वीडियोस डालूंगा। प्लस कभी कभी हम आ जाएंगे लाइव तुम्हारे क्वेश्चन आंसर लेने टॉपिक्स के हिसाब से। कल मैं देख रहा था 75 वीडियोस है, मेरे हिसाब से बहुत है। जिसको नोफैप करना है वो 75 वीडियोस में कर लेगा। बाकी जिसने नहीं करना उसका तो हम वैसे ही कुछ नहीं कर सकते भाई, है ना। करने वाले को कौन रोक सकता है भाई, वो वाला सीन होता है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, लास्ट टॉपिक होगा, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मैं मॉन्क मोड पे हूँ, मैं ब्रह्मचर्य पे आ चुका हूँ, मैं सेलिब्रेट बन चुका हूँ, स्वामी विवेकानंद वाले मोड पर हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस गाइस, मतलब होता क्या है ये। तुम सेलिबेसी को या ब्रह्मचर्य को कितना वो समझते हो कि क्या है वो एग्जैक्टली क्या होता है ब्रह्मचर्य, व्हाट यू हैव टू डू। पहले पहले पार्ट पे बात कर ले नो फैप पर। नो फैप क्या है, सिंपल एक मूवमेंट थी नो फैप। वो मूवमेंट भी क्या थी कि कुछ लोगों ने देखा कि भाई जब उन्होंने पॉर्न देखना छोड़ दिया, उसके बाद उनकी लाइफ में कुछ कुछ पॉजिटिव बेनिफिट उनको दिखने लग गए। ठीक है, तो उससे वो एक कंक्लूजन पर आ गए कि भाई हमने सिर्फ पॉर्न को अपनी लाइफ से हटाया तो हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए। तो उनसे इस कंक्लूजन पे आए कि भाई पॉर्न उनकी लाइफ पे इंपैक्ट कर रही थी। इन्होंने क्या करा, नो फैप एक मूवमेंट है, इसमें क्या करना है, अब पॉर्न देखना अलाउड नहीं है। ठीक है, ये ऐसे कंक्लूजन पर ही आ गए। इन्होंने एक चीज और बोली भाई कि ये मैस्टरबेशन के अगेंस्ट नहीं है, ये सेक्स के अगेंस्ट नहीं है, ये सिर्फ पॉर्न के अगेंस्ट है। और ब्रेन को एक रिबूटिंग का प्रॉपर टाइम मिल जाए, इसीलिए कुछ टाइम के लिए मैस्टरबेट नहीं करना तुम्हें। दिस इज नो फैप, नो फैप इज नॉट ब्रह्मचर्य। पहली बात तो ये तुम्हें मैं बता दूं। तो अब जो बिगनर है, जो नया नया आ रहा है भाई, जिसको नो फैप के बारे में पता लग रहा है, ऑब्वियसली तुम दो टर्म्स को कंफ्यूज कर देते हो, नो फैप ब्रह्मचर्य। किसी को कुछ नहीं पता वो नो फैप पर है ब्रह्मचर्य पर है, पहले उसको नो फैप से कुछ एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए या सीधा ब्रह्मचारी बन जाना चाहिए। पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या सीन है। देखो, जो बिगनर है, जिसको ये पता लग गया कि भाई पॉर्न से उसकी लाइफ में कुछ इंपैक्ट हो रहा है, मैस्टरबेशन से उसकी लाइफ में कुछ इंपैक्ट हो रहा है, वो उस चीज को चेंज करना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, वो स्टार्ट कर देगा। ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम्हें क्या करना है। पहले तुम सिंपल नॉर्मल हार्ड मोड कर दो पहले स्टार्ट। कोई भी पॉर्न मत देखो, पॉर्न का कोई वो सब ऑल्टरनेट वगैरह कुछ मत देखो, सब बंद कर दो, वेब सीरीज वगैरह। और मैस्टरबेट मत करो, सेक्स छोड़ दो, हार्ड मोड ये हो गया, सिंपल क्रिस्प। ठीक है, इससे इससे क्या स्टार्ट होगा, इससे तुम्हारा ब्रेन जो 5 7 6 साल तुमने उसकी मारी है, जो एक्सेस उसको डोपामीन दिया, वो डिटॉक्स होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब वो डोपामीन जैसे जैसे डिटॉक्स होने लग गया, तो तुम्हें कुछ कुछ चेंजेस फील होंगे, तुम्हारे ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस होंगे, कुछ ना कुछ तुम्हें गुस्सा वुस्सा आएगा, ये सब चीजें होंगी। ये सब भांग भोसड़े चलेंगे कुछ टाइम, इसको चलने दो। टपा टप इसको पार करो। ठीक है, कुछ टाइम हो जाएगा, 6 महीने 8 महीने 1 साल जितना भी हो गया, बहुत बढ़िया। इस इतने में तुम्हारा डिटॉक्स कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारी रिवायरिंग कंप्लीट हो जाएगी, तुम्हारे ब्रेन के केमिकल सारे परफेक्ट हो जाएंगे, मस्त एकदम, फुल बेनिफिट्स, एनर्जी, सब कुछ। ये सिर्फ मैं रिवायरिंग के बेनिफिट्स बता रहा हूं अभी तुम्हें। तुम्हें रिवायरिंग से ही तुम्हारी लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी, तुम कहोगे भैंचो मजे आ गए। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज रिटेंशन। ठीक है, अब क्या करना है, अब तुम्हें रिटेंशन पर जब तुम आ रहे हो, जब तुम्हें पता है कि भाई मैंने सारी चीजें ठीक कर ली हार्ड मोड पर रहकर, जब तुमने सारी चीजें ठीक करी, तो ऑब्वियसली तुमने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करे होंगे जो कि तुम्हें ब्रह्मचर्य से लेने हैं। इसका ये मतलब नहीं है तुम प्योर ब्रह्मचर्य पे हो। तुमने क्या लाइफस्टाइल चेंजेस लिए होंगे कि हो सकता है तुम जल्दी उठ रहे हो, रात का मील लाइट ले रहे हो, जंक फूड नहीं खा रहे हो तुम। ठीक है, एडल्ट कंटेंट नहीं देख रहे हो। ये छोटे छोटे चेंजेस तुमने कर दिए और अपने काम पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो। ये छोटे छोटे चेंजेस तुमने कर दिए, लेकिन व्हाट इज प्योर, 4 मिनट की हो गई वीडियो, चलो कोई नहीं। लेकिन व्हाट इज प्योर ब्रह्मचर्य, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। क्यों मैंने अपने लास्ट वीडियो, एक वीडियो में तुम्हें बोला था कि जो काम तुम कर रहे हो उसके इंप्रेशंस, जो काम हम करते हैं उसके इंप्रेशन हमें ज्यादा पड़ते हैं एज कंपेयर टू स्वामी विवेकानंद। क्यों, देखो भाई,
90% लोग, एक चीज याद रखना, 90% लोग सिर्फ अपनी बॉडी के लिए अवेयर रहते हैं। उनको सिर्फ इतना पता है उन्होंने कपड़े कौन से पहने हैं, उनका कलर है, उनके दाने हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, स्किन से रिलेटेड, अपना बॉडी से रिलेटेड। उनको बॉडी के अंदर क्या हो रहा है नहीं पता। 90% लोग सिर्फ बॉडी कॉन्शियसनेस पर जी रहे हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस मीन्स तुम्हें दूसरों की बॉडी दिख रही है, तुम्हें अपनी बॉडी दिख रही है, तुमने उस बॉडी पे कपड़े पहने, तुम अपना काम करा, आ गए, बॉडी दर्द हो रही है, नहीं कर रही, बॉडी में हो रहा है, वो हो रहा है, खत्म। ये होती है बॉडी कॉन्शियसनेस। व्हेन यू आर जस्ट रिलेटेड टू योर बॉडी, यू आर थिंकिंग ओनली अबाउट योर बॉडी। तुम्हें अपने माइंड के बारे में कुछ नहीं पता, तुम्हें अपने थॉट्स के बारे में कुछ नहीं पता, तुम्हें अपनी ब्रेथ के बारे में कुछ नहीं पता, तुम्हें अपने इंटेलेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता, मेमोरी के बारे में कुछ नहीं पता। स्वामी विवेकानंद को जब एक थॉट आता था ना, तो पहले वो बॉडी कॉन्शियस, मैं बता रहा हूं तुम्हें नॉर्मल क्या होता है, पहला जब भी कोई थॉट होता है, जो बॉडी कॉन्शियसनेस में जी रहा है ना इंसान, उसको क्या है, छोटा सा भी कोई चीज बोल दे ना कि भाई तू मोटा है, पतला है, वो इसी में फंसा रह जाता है लाइफ में। इसके ऊपर बढ़िया बंदे वो होते हैं जो थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, उनको अपने दिमाग में क्या चल रहा है थोड़ा बहुत अवेयरनेस आ जाती है। इसे बोलते हैं माइंड की अवेयरनेस। अब स्वामी विवेकानंद टाइप जो सेलिबेसी है, जो ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल है, उसमें पता है क्या करना होता है, जिसको तुम मॉन्क मोड बोलते हो। मॉन्क मोड कभी भी नोफैप, मतलब मॉन्क मोड और स्पिरिचुअलिटी अलग अलग नहीं चल सकती। इन दोनों का रास्ता सेम ही है, तुम्हें इनवर्ड्स जाना है। तो जो मॉन्क मोड जो बंदा कर रहा है ना, उसको कोई भी थॉट आया तो बॉडी से पार हो गया, वो उसके माइंड में आया। अब माइंड में तुम्हें पता है क्या क्या चीजें होती हैं, ब्रेथ आती है उसके अंदर, इंटेलेक्ट आता है। इंटेलेक्ट का क्या मतलब है, कोई भी तुम्हें थॉट आया, तुम उसमें फंस गए कि भाई इसको जज करते रहते हैं हम, सही गलत सही गलत, ये इंटेलेक्ट का काम होता है। फिर होता है मेमोरी, उसको जज करने के बाद उसकी एक मेमोरी बन जाती है हमारे ब्रेन में। ये सारे इंप्रेशंस ऐसे बनते हैं। तो बॉडी, माइंड, ब्रेथ, इंटेलेक्ट, मेमोरी, उसके बाद एक ईगो वाला पॉइंट आता है। उसके बाद भी क्या है, फिर ईगो पे बंदा अटक जाता है। 6th लेवल बोलते हैं ईगो को। एनलाइटनमेंट से पहले जो बंदा एनलाइटेंड है, स्वामी विवेकानंद टाइप, उससे पहले जो बंदा, उससे पहले की एक स्टेज होती है अपनी ईगो से पार करना। तो बंदे कहां कहां फंस जाते हैं, सही गलत में फंस रहे हैं, उसकी एक मेमोरी बन गई, ईगो में फंस रहे हैं। तो ये सब चीजें के बियॉन्ड जब तुम सोचने लगते हो ना, दैट इज मॉन्क मोड। तो मॉन्क मोड में प्योर अवेयरनेस होती है भाई, प्योर अवेयरनेस। जैसे अगर मैं चल रहा हूं, मेरी किसी बंदे से बात हो रही है, उसने मुझे गाली दे दी, तो वो चीजें मेरे कहां कहां लग सकती हैं, वो मेरे बॉडी कॉन्शियसनेस पे लगेगी। अगर मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, मेरे में हाई एनर्जी है, मैं भूल जाऊंगा, मोटा पतला मुझे वो बोल रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आता है मेरा माइंड, मेरे माइंड में मेरा इंटेलेक्ट काम करेगा, फिर इंटेलेक्ट में फंसूंगा मैं, वो उधर सही है या गलत है, थॉट क्या है इसका, थॉट कैसा है ये थॉट। उसके बाद ईगो पे बात आ जाएगी, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला। इंटेलेक्ट ये बता देगा कि भाई इसने गलत बोला। फिर ईगो, इसने मुझे कैसे बोला, मेमोरी में वो बात छप गई। ऐसे इंप्रेशंस बनते हैं हमारे माइंड के, और ऐसे हम अपनी पूरी लाइफ थॉट्स में ही निकाल देते हैं। तो जब तुम माइंडफुल हो, जब तुम मॉन्क मोड पे हो, तो तुम्हें हर एक थॉट को उसको सरपास होने देना है। ना वो इंटेलेक्ट में अटकेगा, ना वो ईगो में अटकेगा। वो तब होता है जब तुम प्योर अवेयरनेस हो। प्योर अवेयरनेस कब आएगी, जब तुमने बहुत टाइम ब्रह्मचर्य कर लिया, वो सेलिबेसी कर ली। तो इतना डीप होता है भाई, प्योर ब्रह्मचर्य जो होता है इतना डीप होता है। तो इसमें कई चीजें हो जाती हैं भाई। तुम अभी नॉर्मल नोफैप हार्ड मोड कर रहे हो, इससे ऊपर अगर तुम जाना चाहते हो तो ये स्टेजेस होती हैं। अब इसके बीच में ये नहीं आता मैं सेक्स कर लूं, मैं फीमेल अट्रैक्शन, या मेरे को मेरा फेस ग्लो कर रहा है, मेरी आंखें ग्लो कर रही हैं, ये सब चीजें नहीं है। ये सिर्फ नोफैप तक ही सीमित है। इसके ऊपर जो तुम ब्रह्मचर्य बोलते हो, दैट इज बियॉन्ड फेस, बियॉन्ड बॉडी। इट इज सोली प्योरली रिलेटेड टू योर माइंड, इनर पीस, वो सब चीजें हैं। दैट इज वेरी डीप टॉपिक यार। अब अगर कोई बंदा पूछेगा भाई मैं ब्रह्मचारी हूं, मेरे फेस पे ग्लो आ रहा है, बहुत लो लेवल की बात है। वो लो लेवल की बात क्यों है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। वो माइंड से रिलेटेड है, वो इनर पीस से रिलेटेड है, कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है। वो सिर्फ एक बॉडी से रिलेटेड नहीं है। वो सब नोफैप तक ठीक है, छोटे मोटे तुमने हार्ड मोड करा, रिवायरिंग करी, तुम्हें कुछ कुछ बेनिफिट्स आ गए, ठीक है। और तो भाई यही था। कुछ पॉडकास्ट वगैरह आएंगे, कभी कभी लाइव आ जाया करूंगा। मेरे हिसाब से ये 75 वीडियोस नोफैप की बहुत है। मैं हमेशा से क्वालिटी में बिलीव करता था। मैं एक चीज को बार बार नहीं बोलूंगा कि एक चीज में मैं नोफैप की बात करूं, एक में ब्रह्मचर्य की, एक में सेलिबेसी की, एक में हार्ड मोड की, एक में मैं बता रहा हूं भाई मेरा फेस शाइन हो रहा है, मेरे निप्पल शाइन हो रहे हैं, मेरे गोडे अच्छे हो गए, ये हो गए, वो मेरे बस की नहीं है भाई। वो
या मेरे दांत अच्छे हो रहे हैं, हर एक बॉडी पार्ट को मैं तुम्हारे आगे रखूं, ऐसे ऐसे नो फैप पे चेंज आए, इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है ना, इतना टाइम तुम दो। नो फैप करो, रिवायर करो, एनर्जी इंक्रीज होगी, अपने काम में एनर्जी को लगाओ, अपना गोल डिसाइड करो, शादी करनी है शादी करो, घपा वप करना है घपा वप करो, रिटेंशन करनी है तो मच बेटर, वर्क ऑन योर गोल्स। साइनिंग आउट।